अस्सलाम वालेकुम जी, लेट्स टॉक PSL 9 विद हसीब ताहिर के साथ मैं हसीब खान और मेरे साथ ताहिर सईद हाजिर हैं। और हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त PSL 9 स्टार्ट हो रहा है और PSL 9 से पहले हम एक रिव्यू आपको दे रहे हैं तमाम PSL का। हमारे पहले एपिसोड में हमने 1 से लेकर 3 PSL के बारे में बात की थी और आज का ये जो एपिसोड है ये 4 से लेकर 6 जो PSL हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और कौन कौन से प्लेयर्स हाईलाइट हुए, कौन कौन सी सेंचुरीज बनी, कौन सी टीमें अच्छी हुई, क्या चीजें अच्छी थी क्या नहीं थी, उनके बारे में हमारे स्पेशलिस्ट ताहिर सईद साहब जो हैं वो बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद PSL 4 ताहिर। सो PSL 4 की पहली चीज क्या थी सबसे अच्छी? यार ओके, सो PSL 4 के अंदर आके हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात थी कि आई डोंट नो ये अच्छी थी या नहीं थी, एनीवेज सो गवर्नमेंट चेंज हुई थी। इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। सेठी साहब ने PCB छोड़ दिया था और फिर इमरान खान साहब ने एहसान मानी साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दिया था। सो ये पहला PSL था जो एहसान मानी साहब ने कंडक्ट करवाया। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो उन दिनों इमरान खान साहब के आते ही 5 फरवरी को इंडिया ने वो कश्मीरियों का वो जो आर्टिकल 300 व्हाटएवर जो था वो रिवोक किया था, जिसके बाद बड़ी टेंशन बढ़ गई थी और वो अभिनंदन वाला वाकया भी हुआ था 27 फरवरी को। सो जिसके बाद उन्होंने अब फाइटर बनाई है जिसमें जिसमें उन्होंने सारी कहानी ही बदल दी है कि यार के हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ऐसे और ऐसे कर दिया, ऐसे को ऐसे कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा द टी इज फैंटास्टिक, मुझे इसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन है क्योंकि अभिनंदन ने ये बात जरूर की। सो द टी वाज फैंटास्टिक फॉर PSL, यस, बट चूंकि उस वक्त जरा सिचुएशन टाइट थी, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, एयरफील्ड बंद थी, एयर स्पेस जो थी लाहौर की वो तो फिर इनको उन्होंने शिफ्ट किया था टू कराची मैचेस शिफ्ट हो गए थे। लेकिन शुरू के कुछ मैचेस इन्होंने अबू धाबी में करवाए थे, दुबई में इसलिए नहीं करवाए थे कि आई थिंक दुबई में ऑलरेडी कोई टूर्नामेंट चल रहा था उस वक्त। ठीक है। सो दे मूव्ड अ कपल ऑफ मैचेस टू अबू धाबी और फिर उसके बाद सारे मैचेस जो थे वो शिफ्ट हो गए थे इधर कराची की तरफ। ठीक है। और पिछले एडिशन के अंदर PSL 3 के अंदर मुल्तान सुल्तान वाज एडेड एज अ 6th टीम। सो वो जाहिर है उन्होंने कंटिन्यू किया था। वंस अगेन जो टॉप टीम्स थी वो वंस अगेन पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। यार ये वैसे बड़ा उन्होंने कमाल किया हुआ और सरप्राइजिंगली वंस अगेन जो पहला एलिमिनेटर हुआ था, जो पहला क्वालिफायर हुआ था, दैट वाज अगेन बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा। ओए हो। सो फैंटास्टिक एफर्ट्स, बट वंस अगेन इस एडिशन में भी लाहौर कलंदर वाज एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ठीक, वैसे बड़ी बात है यार कि 4 कंटिन्यूस के साथ एडिशंस के अंदर दे वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। और कराची भी आसपास ही था। नहीं, कराची अब बेहतर हो गया। कराची बेहतर था बिकॉज बाबर आजम वाज इन कराची नाउ। ठीक एंड उसको कैप्टन कर रहा था। नहीं, कैप्टन नहीं कर रहा था। इमाद वसीम वाज द कैप्टन और बाबर वाज प्लेइंग वेरी वेरी वेल। ठीक। सो लेकिन इन दिस एडिशन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस केम फ्रॉम शेन वॉटसन from Quetta Gladiators. Shane Watson was a player of the tournament. वाह। और मेरा ख्याल है बाबर आजम was the second highest scorer. ठीक है। और बाबर आजम नहीं था, क्यों अब्दुल्ला? कामरान अकमल। यार अच्छा, हाँ, कामरान अकमल भी यार कामरान अकमल कंटिन्यूअसली हर एडिशन में स्कोर कर रहा है। यस। और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ मुझे ये लगता है कि उसको मौका मिलना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन वो मुझे लगता है कि रिजवान के आने से भी, या रिजवान आ गया उसकी वजह से, नहीं, रिजवान अभी पिक्चर में नहीं आया था। नहीं भी है तो, लेकिन उससे क्यों ज्यादती हुई यार? बिकॉज वो जितने भी पिछले एडिशंस गुजरे थे वो परफॉर्म कर रहा था। ठीक। ही वाज अमंग्स्ट द टॉप स्कोरर्स ऑफ PSL। मतलब मेरा ख्याल है 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया। शेन वॉटसन के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाज कामरान अकमल। सो मुझे ये लगता है कि उसके साथ ज्यादा उसको चांस मिलना चाहिए था PSL में बिफोर उसका करियर तो वैसे ही टुवर्ड्स द एंड था, बट बिफोर ही लेफ्ट क्रिकेट उसको एक मौका मिलना चाहिए था टीम में वापस आने। बॉलर्स में कौन था जो हाईलाइट किया? बॉलर्स में यार द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाज बाय हसन अली। अच्छा। फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। ओके। और हसन अली वाज द मतलब रिमार्केबल परफॉर्मेंस, 24 विकेट्स
बड़ी बात। इन आई थिंक 12 मैचेस, 12 मैचेस में 24 विकेट्स मैन, बहुत अच्छा। सो हसन अली अगेन, वहाब रियाज वाज अगेन परफॉर्मिंग, सो वहाब वाज बॉलिंग में कंसिस्टेंट, बैटिंग में कामरान अकबर वाज कंसिस्टेंट, बाबर आजम वाज कंसिस्टेंट, नॉट इन दिस वन। बाबर आया अपने ग्रूव में, मेरा ख्याल है अगले एडिशन। सो PSL 4 के अंदर द स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस वर बाय शेन वॉटसन, ठीक, कामरान अकबर, हसन अली। और अच्छा, एक और सवाल मेरे से, ये जो लाहौर में मैचेस हो रहे थे और उसके बाद फिर कराची में मैचेस हुए, तो क्या ऑडियंस का जो शिफ्ट हुआ वो ठीक था? मतलब जिस तरह के लोग तमाशाई आ रहे थे वो बिल्कुल। यार ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट का असल मजा है कि देयर इज अ होम टीम एंड देयर इज अ विजिटिंग टीम। ठीक है, सो अगर हमारी 6 टीमें हैं, सो 6 वेन्यूज होने चाहिए। ठीक है, सो कराची का अपना वेन्यू, इस्लामाबाद का अपना, लाहौर का अपना, पेशावर का अपना, क्वेटा का अपना और मुल्तान का। ये फिर सो आइडियली ये होना चाहिए ताकि जितने भी लाहौर क्वेटा के मैचेस हों वो उनकी होम मैचेस में उनको एडवांटेज मिले, और जब वो विजिट करने जाएं दूसरी टीम को तो उनके अगेंस्ट, तो अगर नॉर्मली अगर 10 मैचेस होते हैं तो वो 5 उधर खेले और 5 Exactly. खेले, तो इस तरह की चीजें। दैट्स हाउ द मॉडल वर्क्स। ठीक है, बट पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये सारे वेन्यूज के अंदर मैचेस नहीं करवा रहे, इसलिए सर्टेन टीम्स को वो होम एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है, विच इज काइंड ऑफ अनफेयर, बिकॉज देखा जाए तो मुल्तान स्टेडियम अवेलेबल है, आप मुल्तान के मैचेस मुल्तान में करवाएं। क्वेटा, अब अगेन क्वेटा का वो प्रॉब्लम आता है कि जी उधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बट अब पेशावर के जो स्टेडियम्स हैं वो भी अब रेडी हो रहे हैं, सो होपफुली इन द कमिंग इयर्स मेरा ख्याल है कि अब उधर मैचेस शुरू हो जाएंगे, हर तरह के मैचेस वो उनमें से हो सकते। टेक अवे क्या था PSL 4 का? यार टेक अवे ये था कि जो एक टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी वो फाइनली जीत गई, विच वाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, ठीक है, ठीक। सो अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स आहिस्ता आहिस्ता उसने 3 जो PSL है उसने अपनी बड़ी एक स्टैंडिंग बनाई, और फिर 4th में they finally won। बिल्कुल। और वो क्या समझते हैं कि यार ये टीम वर्क था, कैप्टनसी थी, या सर वेवन रिचर्ड्स की मोटिवेशन? यार पिछले जितने भी एडिशन थे ना, क्वेटा वाज अनलकी, क्योंकि जब बड़े मैचेस आते थे ना, उनके जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो छोड़ के चले जाते थे, फॉर वन रीजन और दी अदर। ठीक। सो क्वेटा उस मामले में थोड़ी सी अनलकी थी। इस दफा ये हुआ था कि दे हैड देयर प्लेयर्स, ठीक है, उनका वो जो कॉम्बिनेशन था वो ब्रेक नहीं हुआ था। सो इस वजह से परफॉर्म तो वो पीछे से करते आ रहे थे, लेकिन इस दफा दे फाइनली डिड इट, और उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वाज शेन वॉटसन, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वही रहा। शेन वॉटसन वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, और बॉलर में हसन उनके साथ था। हाँ। चले जी, तो ये हमारा PSL 4 खत्म होता है। PSL 4 हमने आपका, और यार गाना केड़े चलाए सन? अली जफर सी केड़ा सी जिसने इनका मेन यार इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, मुझे ये याद है कि बॉनी एम की वो जो वोकलिस्ट है, अच्छा, उसने वहां पे परफॉर्म किया था, बट फ्रैंकली मुझे याद नहीं है कौन से अब्दुल्ला, कौन से कोई है जो मेन थीम सॉन्ग किसका था? अली जफर था, आई थिंक जुनून ने भी परफॉर्म किया था ना बीच में। अच्छा, वो अली जफर का तो फिर वो अब सीटी बजेगी वो वाला था, लेकिन वो भी दैट्स वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक मेलोडियस सॉन्ग मैचेस के हिसाब से मैं देखता हूँ, और वो बिल्कुल फिट बैठता था जो सिचुएशन। हाँ, इट वाज अ गुड एंथम। यस। तो जी हम PSL 4 का फवाद खान ने किया था। क्या किया था उसने? कौन सा वाला? मुझे तो याद भी नहीं। खेल दीवानों का? तो याद है? और वो किसने किया था? ये फिर उन्होंने किया होगा आयमा बेग, और उनके साथ थे वो अगला। चलो ठीक है सर, फवाद खान का जो भी गाना था ना, वो ना आपको याद है ना मुझे याद है। तो इसका मतलब है कि फवाद तुझे दोबारा बेटा गाना पड़ेगा, कोई अच्छे से बॉल बनाना पड़ेगा, कोई के साथ है। चलो जी, वी आर टॉकिंग अबाउट PSL 4 हियर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे PSL 5 की। कहीं जाना नहीं है आप जी। वेलकम बैक। और हम PSL 4 की पहले बात कर रहे थे, और PSL 4 में हमने गाने की बात की थी, और फवाद आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मैंने भी सुना है,
मैंने पहले नहीं सुना हुआ था, लेकिन इट वाज वेरी नाइस। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा, यू आर गोइंग डूइंग ग्रेट। और उसके बाद जो PSL 5 की बात हुई, तो PSL 5 का एक तो उसका वो लोगो भी बड़ा अच्छा, उन्होंने वो उर्दू वाला 5 बनाया हुआ था। हाँ। तो वो भी बड़ा बड़ा मजेदार एक सबसे यूनिकनेस आई उसमें। और उसके बाद कहाँ पे था जी, ये 2020 दिस इज और इट वाज द स्टार्ट ऑफ कोविड। मेरे ख्याल से दुनिया में स्टार्ट तो हो चुका था, फरवरी में इन्होंने स्टार्ट किया था। सो बेसिकली हुआ ये था कि कोविड हैड अपीयर्ड इन द वर्ल्ड और PSL स्टार्ट हो गया था, और ये पहली दफा हुआ था कि जब सारे मैचेस लाहौर में हुए थे। सो पूरा PSL वाज इन पाकिस्तान, और PSL स्टार्ट हो गया था, बट कोविड आ गया बीच में, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कुछ प्लेयर्स को कोविड हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एकदम PSL रोक दिया था। सो ये पहला PSL था जो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। सो पहला हिस्सा जो था वो फरवरी में हुआ था। जब कोविड आया तो ये मैचेस रुक गए। पहले इन्होंने ये डिसाइड किया कि जी जो लीग मैचेस हैं उनके ऊपर पॉइंट से डिसाइड कर लें, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि जाके फिर नवंबर 2020 के अंदर जाके मैचेस कंप्लीट। एक बड़ी मजेदार बात थी कि जहां पे पहले 4 जो PSL हुए उनमें लाहौर कहीं नजर नहीं आ रही थी। लाहौर वाज एट द बॉटम ऑफ एवरी टूर्नामेंट। लेकिन इस PSL में लाहौर हमें कहीं ना कहीं हिलती जुलती नजर आई सर। इस पॉइंट्स टेबल पे इस टूर्नामेंट के अंदर PSL 5 के अंदर लाहौर वाज वन ऑफ द डोमिनेटिंग टीम्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो पॉइंट्स टेबल पे भी लाहौर वाज नंबर 3। ठीक है, और जो आप बैटिंग कार्ड अगर हाईएस्ट स्कोरर्स देखें तो एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम, ऑल द हाईएस्ट स्कोरर्स वर फ्रॉम लाहौर। बाबर आजम वाज फ्रॉम कराची। बाबर आजम वाज फ्रॉम कराची एंड ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। और बाकी जितने भी थे वो सारे लाहौर के थे। फखर जमान था, हफीज था, बेन डंक था, क्रिस लिन था। सो ये सारे लाहौर के थे। और बॉलर्स में शाहीन अफरीदी 17 विकेट्स। 17 विकेट्स। शाहीन अफरीदी अनाउंस्ड हिज अराइवल ऑन द इंटरनेशनल सीन, और लाहौर की तरफ से फखर जमान, ऑब्वियसली बाबर वाज ऑलरेडी देयर फॉर कराची। में एक सुपर ओवर भी हुआ, वो जो पहला हुआ था ना क्वालिफायर, दैट वाज बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। क्यों जी? मुल्तान एंड कराची। ये दोबारा कर लें या इसको चलें? हमारी रिसर्च इतनी बड़ी, एक बंदे की रिसर्च टीम है, हम क्यों उसको नहीं करें? वो बिल्कुल ओके। सॉरी। So the first qualifier was between मुल्तान एंड कराची, और ये टाई ब्रेक पे चला गया था। ठीक है। So सुपर ओवर हुआ था, और इवेंचुअली कराची वन। ठीक है, ठीक है। आई थिंक उन्होंने 12 स्कोर किया था और मुल्तान 9 स्कोर कर सकी थी एक ओवर में। ठीक है। सो क्लोज मैचेस, बट पहली दफा क्वालिफायर जो था वो सुपर ओवर में। और उसके बाद फिर लाहौर ने भी क्वालिफाई किया। लाहौर ने पेशावर के अगेंस्ट जीत के क्वालिफाई किया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम राइवल्स कराची एंड लाहौर वर इन द फाइनल्स। और कराची में ही फाइनल था। और कराची ही जीता। कराची जीत गया। और आई थिंक उसका मेन जो कंट्रीब्यूटर था वो बाबर आजम था। ठीक है, बिकॉज ही स्कोर्ड सो मेनी रन्स इन द टूर्नामेंट। कोविड की वजह से थोड़ा सा चीजें चेंज होती हैं, अजीबो गरीब हो गई सारी चीजें, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम देखें ब्राइटर साइड, तो ब्राइटर साइड पे कौन कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान को मिले या पाकिस्तान को जिनके साथ हो सकता है कि हाँ यार ये दीज वर द प्लेयर्स। एक तो बाबर तो था ही, बाबर था जी। उसके बाद शाहीन अफरीदी भी आ गया। फखर जमान केम इनटू हिज ग्रुप। अभी मेरा ख्याल है हारिस रऊफ अभी भी टीम में नहीं आया था लाहौर की। ठीक। सो और जिस तरह शादाब PSL 4 में भी कैप्टन हो गया था, PSL 5 में भी वो कैप्टन कर रहा था। और उसके बाद इमाद वाज कैप्टनिंग कराची। और इसी तरह ही लाहौर का सुहेल अख्तर, और कोयटा का तो वो सरफराज ही रहा। बाबा जी सरफराज अहमद, वो अभी तक चल रहा है। जी। लाहौर में एक बड़ी मजे की चीज हुई, उन्होंने सलमान बट को भी खिलाया था इस सीजन में। अच्छा, हाँ सलमान बट, लेकिन सलमान बट कोई बहुत आला परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके थे। He was there, yes. I think वो मीडिया प्रेशर की वजह से he was included. I think domestic cricket के अंदर he had performed well. और उसको फिर लाहौर ने उठा लिया था। बट मेरा ख्याल है एक तो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला उन्होंने,
और दूसरा ये कि जो मैचेस उनको मिले कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। कौन से प्लेयर्स यहाँ पे थे जो प्लेयर्स ऑफ द सीरीज कौन बना था? आई थिंक बाबर आजम वाज अ प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके। सो और इंटरेस्टिंगली जो इनका वो जो था ना ट्रैक, साउंड ट्रैक, नेशनल जो एंथम बना था, एंथम जो बना था इनका, वो जुल्फी ने पहली दफा प्रोड्यूस किया था और इट वाज सॉर्ट ऑफ अ म्यूचुअल बिटवीन आरिफ लोहार, अली अजमत, हारून और आसिम अजहर। हाँ, उन्होंने ये सोचा कि एक ठीक नहीं गा रहा तो चार जो है वो था, अगर याद हो तैयार हैं वो दैट वन। ठीक 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 ठीक। सो और सारे मैचेस कराची में हुए थे, क्लोजिंग सेरेमनी भी कराची में हुई थी और डिजर्विंगली कराची वन। तो ये हमारा PSL 5 था। और PSL 5 के ऊपर हम ज्यादा बात इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ इस चीज पे कि आप देखें कि कोविड में जहां पे सारी दुनिया बिल्कुल बंद होके रह गई थी, PCB ने एक टेकन बोल्ड डिसीजन, और वो बोल्ड डिसीजन यही था कि आप शायद जो मैचेस हुए थे उन्हीं की बेसिस के ऊपर भी आप करके दे सकते थे कि जी ये विनर है, लेकिन उन्होंने दे प्लेड टिल द लास्ट बॉल, जो खान साहब नॉर्मली और आई थिंक ये विदाउट क्राउड हुए थे मैचेस, है ना? हाँ जी, विदाउट, इसमें क्राउड नहीं था बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि इट वाज अ ब्रेव एफर्ट फ्रॉम PCB, और उन्होंने भी हम दुनिया को भी यही दिखाया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो पॉसिबिलिटीज उनके साथ ही। छोटा सा ब्रेक है जी, और उसके बाद फिर वी आर कमिंग अगेन विद PSL 6। कहीं नहीं जाना आपने। हाँ जी, वेलकम बैक। हमने 5 PSL की बात कर ली, अब हम छठे PSL की तरफ आ चुके हैं। और छठे PSL में जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज थी, और वो थी नसीबो लाल जी की एंट्री, और वो था कि हुन वेखेगी कि दुनिया ग्रूव मेरा अगेन जुल्फी जी, और जुल्फी ब्रॉट नसीबुल्लाह जी एंड यंगस्टर्स और आयमा, और आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक। एक डिफरेंट, मेरे ख्याल है लुक एक डिफरेंट करने के लिए नसीबुल्लाह इज वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स इन पाकिस्तान, बट उस बेचारी को वो अप्रिसिएशन या एक्सपोजर नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। बट आई थिंक शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर, और इवन कोक स्टूडियो के अंदर भी उन्होंने प्रूव किया कि वो जो उन्होंने आबदा जी के साथ जो गाना गाया दैट वाज आउटस्टैंडिंग। सो नसीबो बहुत अंडरमाइंड थी, उनको नहीं अप्रिशिएट किया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और मजे की बात ये थी either you loved the song or you hated the song. Yes. So you were among those people who loved the song. I loved the song. It was fantastic. वो बहुत अच्छी वाइब दे रहा था गाने को, कमाल वाला माहौल के साथ था। ओके, और उसके बाद अगर हम आते हैं टीम्स की तरफ, तो टीम्स में कौन कौन से थे? वो जो टीम्स तो वही थी, लेकिन वो सिर्फ एक आया जिस तरह लाला मुल्तान सुल्तान को हेड कर रहे थे, मतलब कैप्टन कर रहे थे PSL 5 के अंदर। अब रिजवान की एंट्री हुई थी PSL 6 में। सो PSL 5 में मुल्तान सुल्तान के कैप्टन थे शाहिद अफरीदी, और इस दफा PSL 6 के एडिशन में मुल्तान सुल्तान ने अपना कैप्टन चेंज किया और रिजवान को कैप्टन बनाया। ठीक है, और दैट इज वेयर आई थिंक रिजवान became रिजवान, सो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी रिजवान की। ठीक, ही लेड द टीम ब्रिलियंटली, और उधर से कराची की तरफ से बाबर आजम वाज परफॉर्मिंग, एंड इधर मुल्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान वाज परफॉर्मिंग। द हाईएस्ट स्कोरर्स वर बाबर आजम विद 554 रन्स, एंड सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाज मोहम्मद रिजवान विद 500 रन्स। सो जबरदस्त, मतलब उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। और बॉलर्स में कौन था? बॉलर्स में आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बॉलर्स में कौन आउटस्टैंड किया। हमारी रिसर्च टीम से हम कह रहे फोन अ फ्रेंड करेंगे अपनी रिसर्च टीम को। रिसर्च टीम शाहनवाज गधानी वाज अ रेवलेशन। यस, मतलब पहली दफा ही वाज प्लेइंग PSL, और उसने क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी फॉर मुल्तान सुल्तान। सो अगेन the champion team was Multan Sultan won the 6th edition. ठीक, और किसके साथ फाइनल हुआ था? मुल्तान का हुआ था कराची के साथ। ठीक, कराची के साथ, पेशावर के साथ था ना यार, कराची करवा दे क्योंकि हम कह चुके हैं
ओके ओके सो मुल्तान के साथ हुआ था। वहाब रियाज वाज द कैप्टन फॉर मुल्तान, पेशावर। और यस, सो ये वाला जो एडिशन था ये मुल्तान सुल्तान जीती थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान, हु वाज सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन पीएसएल। कमाल की बात ये थी यार कि वो उनका बहुत थोड़ी देर के आए थे, मतलब फॉर एग्जांपल आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान को आए हुए कितना, उनका ये सेकंड सीरीज थी उनकी, वो थर्ड एडिशन में आया था, थर्ड एडिशन ना, तो ये उनका थर्ड एडिशन था। तो तीसरे एडिशन के बाद उन्होंने दे वन द पीएसएल। और इंटरेस्टिंगली लाहौर कलंदर्स ने पिछले टूर्नामेंट में पीएसएल 5 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, बट अगेन पीएसएल 6 में दे वर एट नंबर 5। और सरप्राइजिंगली कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, लेकिन वो उसके बाद से वो उठ नहीं सके। मेरे ख्याल है अगले में भी यही वाली ही चीजें बनी, लेकिन वो उनके लिए the downfall for Quetta Gladiators had started. Okay. So this was the first time Quetta Gladiators was at the bottom of the table. और क्वालिफायर्स में कौन कौन आया था? क्वालिफायर्स मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है किस किस के थे। हम अपनी रिसर्च टीम से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद नंबर 1, हाँ, मुल्तान सुल्तान सेकंड। नहीं, क्वालिफायर किस किस का हुआ था? हाँ, क्वालिफायर फर्स्ट क्वालिफायर था मुल्तान और इस्लामाबाद। मुल्तान और इस्लामाबाद, ओके, जो कि मुल्तान जीत गई, जो मुल्तान जीता था। और दूसरा जो एलिमिनेटर 1 था, कराची वर्सेस पेशावर, जो कि पेशावर जीत गई थी। पेशावर जीता, ठीक है। और फिर इस्लामाबाद पेशावर में से फिर पेशावर जीत गया था। ठीक। सो और उसके बाद फिर पेशावर एंड मुल्तान का फाइनल हुआ था, हाँ, जो कि मुल्तान। अच्छा, अगर हम इसको ओवरऑल पीएसएल को देखें, पीएसएल 6 को, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट आ रही थी प्लेयर्स के अंदर या क्या था? ये अगेन दिस वाज कोविड टाइम, सो ये भी कोविड इफेक्टेड टूर्नामेंट था, ठीक है। और पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो थे वो आउटशाइन करना शुरू हो गए थे, ठीक है। धानी आया था, शाहीन अफरीदी वाज परफॉर्मिंग वेल, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान। सो ये वहाब रियाज भी है पूरे टूर्नामेंट्स में अपने विकेट्स ले रहा है। वहाब रियाज बिल्कुल, वो ही वाज इन द टॉप 3 बॉलर्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जितने भी एडिशंस हुए थे पीएसएल के, उसमें वहाब बहुत विकेट ले रहा था, ठीक है, अमंग द टॉप विकेट टेकर्स ऑलमोस्ट इन एवरी एडिशन ऑफ पीएसएल। और ये भी एहसान मानी साहब ही थे इस वक्त यहाँ पे? ये भी एहसान मानी ही थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद फिर खान साहब ने चेंज किया था, रमीज राजा आए थे, जो कि हम अब अगला जो एडिशन करेंगे, जो एपिसोड करेंगे, जिसमें हम 6th एडिशन, 7th और 8th एडिशन को और 9th का रिव्यू जो है वो अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह करेंगे जी। तो ये हमारी 6 हमने आपकी जो पीएसएल हुए हैं उनकी हमने थोड़ी बहुत कहानियां आपके साथ शेयर की है, ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे, क्योंकि जब अब 17 से स्टार्ट हो रहा है पीएसएल 9, तो उससे पहले अगर आप हमारे ये एपिसोड देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा, तो 6 तक और बल्कि 8 तक आपको खुद ब खुद एक आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। और फिर आप जब पीएसएल 9 को एंजॉय करेंगे तो आपके पास वो प्लेयर्स भी होंगे, वो सारी डिटेल्स भी होंगी। तो आई थिंक दिस वुड गिव अ गुड वाइब, एक अच्छी वाइब आपको पीएसएल की आएगी। और एक और चीज भी थी ताहिर कि आप इसके बाद पीएसएल 7 में जब ये स्टार्ट हुआ तो फिर इन्होंने स्टोरीज बनाना शुरू की थी, जो बाबर आजम की स्टोरी बनी थी, धानी की स्टोरी बनी थी, तो वो शॉर्ट स्टोरीज जो है वो उनके साथ वो डिस्कस करेंगे, वो हम जी पीएसएल 7 में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें जी। लेट्स टॉक पीएसएल 9 विद ताहिर नसीब के साथ मुझे, हसीब खान को और ताहिर सईद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ 7th 8th पीएसएल जो है उसको डिस्कस करेंगे, और 9 के बारे में हमारी क्या क्या माहौल है और हम क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, वो हम आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें जरूर देखते रहें, दुआएं देते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।